आज घूमते घूमते मुझे सड़क पर एक कुत्ता दिखा जो बेचारा बहुत प्यासा लग रहा अरे कुत्ता नहीं कुतिया है। अरे ये था और आसपास कहीं पानी भी नहीं था, इसलिए अपनी इंसानियत दिखाते हुए मैंने इंसानियत से उसके लिए पानी का इंतजाम किया ताकि वो प्यासा न रहे। ही इतना फनी जोक, मेरा तो मुंह ही निकल गया। अरे बकस दे भाई, इस जानवर को क्यों इसके साथ अन्याय कर रही है। माना कि जब तुझे प्यास लगती है तो तू यही पीती है, लेकिन ये कुत्ते को नहीं पिलाओ जी, गलत बात है जी, समझे। हेलो गाइस भाइयों, मेरी आवाज ऐसी हो रही है देखो खराब, ये चली गई थी 2-3 दिन के लिए, अब जाके थोड़ी सही हुई है। तो आज हम वीडियोस देखने वाले हैं काजल पांडे की। मैंने मांस खाया थोड़ी था, बस मुंह में डाल के बाहर निकाल दिया था। मुझे लगता है मैं वेजिटेरियन ही हूँ अभी। वेजिटेरियन नहीं, तुम बहुत हरामी हो भाई, गौर से देख लो, इसे सस्ता वर्जन ऑफ श्रद्धा कपूर कहते हैं लोग। और अगर इसके मन में किसी चीज के लिए श्रद्धा है ना, तो वो है ये गंदी गंदी बातें और हरामीपन। एक कुड़ी जी दाना ठरक है। तुम्हें याद होगा कुछ दिन पहले हमने सेजल के बारे में बात करी थी, उसके बाद तुम सबके मूड खराब हो गए थे। तुम सबका कहना था हमें तूने क्या दिखा दिया है। आज भी हम ऐसा ही कुछ देखेंगे। आप चाहे किसी का भी दूध पिए, आपको उसको मम्मी ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि खून का रिश्ता नहीं है तो क्या हुआ, दूध का रिश्ता तो है। मम्मी दूध पिला दो, मम्मी मम्मी, आप भी मम्मी, आप भी मम्मी। भाई कोई बात है, आप चाहे किसी का भी दूध पिए, आपको उसको मम्मी ही बोलना पड़ेगा। अरे काजल जी, तुमने डेयरी खोल रखी, तुमने हमें बताया नहीं। अरे क्या रुपए लीटर बेच रही हो, हिसाब लगा लेता हूँ महीने का कितना खर्चा आएगा। देख दूध पियेंगे हम तो, दूध। अपने पिछवाड़े मॉल होने का फायदा होता है, जब मन करे तब टांग उठा के चले जाओ इसी की हवा खाने। भाई हमें नहीं पता था भाई, पिछवाड़ा इतना बड़ा भी हो सकता है कि उसमें मॉल खुल गया और मॉल के अंदर एसीज भी लग गए बहुत सारे। अपने पिछवाड़े मॉल होने का फायदा होता है, जब मन करे तब टांग उठा के चले जाओ इसी की हवा खाने। भाई ये जान के इस तरह के वर्ड इस्तेमाल करती है जो सुनने में थोड़े से अजीब लगे, और बच्चे लोग वो देख के रुक जाए वहीं और उसको सुने इसकी रील को, फिर नीचे कमेंट करें कि श्रद्धा कपूर फ्रॉम जीवी रोड, शक्ति कपूर की असली बेटी तो ये है। 10 रुपए वाली दूध की थैली भी इतनी बड़ी होती है, इतनी बड़ी, और एक मैं हूँ जिसको दूरबीन लेके ढूंढना पड़ता है कि कहाँ है सामान। नहीं भाइयों, इसकी बात सुन के मैं परेशान नहीं हूँ इस बार। इस तरह की बातें सुनने की मुझे आदत लग गई है अब। मैं बस ये सोच रहा था 10 रुपए की दूध की थैली मिल कहाँ रही है। एक ने कमेंट कर रखा भाई, मैं ढूंढ लूंगा, बिना दूरबीन के भी ढूंढ लूंगा, मौका तो दो। भाई कितने गंदे फॉलोअर है भाई इसके, ठरकी सारे के सारे ठरकी यार होंगे इस तरह का कंटेंट बनाएगी तो। आज मुझे दही खाने का मन था तो मैं उसे लेने दुकान पे चली गई, फिर मुझे याद आया कि दही वाले बैक्टीरिया तो मेरे पास हैं, तो क्यों ना मैं अपने घर पे ही दही जमा लूं। ओ बल्ले 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 ओए। अरे मैडम जी, अगर इतनी सारी दही आएगी तो 2 गिलास हमारे लिए भी जरा लस्सी बना दो, मलाई मार के। नहीं नो मलाई। पहले अगर तुम दीदी की कही हुई बात नहीं समझ पाए हो तो हम तुम्हें एक वीडियो दिखाते हैं, उसके बाद तुम बहुत अच्छे से समझ जाओगे दोस्त। जो दही वाले बैक्टीरिया होते हैं वही बैक्टीरिया वजाइना में होता है। वाह, क्या ये इतना अद्भुत डिटेल है। कुड़ी जी दाना ठरक है। सो अभी तक की वीडियोस देख के तुम समझ गए होगी कि ये किस तरह की बातें करके लोगों का टेंशन गेन करने की कोशिश कर रही है। अगर तुम्हें अभी तक देख के समझ नहीं आया तो ये कॉमेडी करने की कोशिश करे जा रही है। कोशिश, सिर्फ कोशिश हो नहीं रही। क्यों नहीं हो रही? चाहे बॉडी बिल्डर हो या पतला लड़का हो, हमको तो ऐसे से मतलब है जो देखते ही हमारे हो जाए खड़ा और ना बैठे जब तक हम ना चाहें। हम ना चाहें। बहन जी को लड़का नहीं चाहिए, उनको सरिया चाहिए। Why are we still here? भाई जिसका मोटा लंबा है वो लाइक करो। भाई 83 ने कर भी रखा है। नोटी हो रहा। कल मेरे सामने बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ, इसलिए अब मैं जब भी गाड़ी चलाऊंगी तो सिर्फ प्रोटेक्शन पहन के। नहीं, प्रोटेक्शन तो यूज करना चाहिए, एकदम सही बात है। अब हर दिन सुबह उठ के दवाइयाँ खाना भी तो हेल्दी नहीं है ना। अरे एक्सीडेंट के बाद दोस्तों समझा करो भाई, गलत कुछ नहीं बोल रहा मैं। एक्सीडेंट के बाद हर दिन दवाइयाँ खाने से तो अच्छा है प्रोटेक्शन पहनो। बड़ा हरामी हो। कल मेरे सामने बहुत ही बुरा एक्सीडेंट हुआ, इसलिए अब मैं जब भी गाड़ी चलाऊंगी तो सिर्फ प्रोटेक्शन पहन के। पहननी तो चाहिए वैसे तुम्हें, जिस हिसाब की तुम वीडियोस बना रही हो, पब्लिकली घूमना तुम्हारा मुश्किल है, चेहरा दिखा के तो छुपाना जरूरी है वो। वैसे दोस्तों प्रोटेक्शन तो पापा को पहननी चाहिए थी इनके। ना, ये रोस्टर्स का 2018 वाला जोक नहीं मार रहा हूँ मैं, घिसा पिटा वाला ना। ये रील देखो तुम तब समझोगे। अचानक से मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी, जिसके लिए डॉक्टर को बुलाना पड़ा, तो मुझे पता पड़ा कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। फिर डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि बच्चे का पापा कौन है। हाँ पापा है। अचानक से मेरी तबीयत पापा है।
बिकॉज ऑफ मी ब्रा। हो गई थी जिसके लिए डॉक्टर को बुलाना। भाई ये कौन सा ऑक्सीजन मास्क है भाई ये? इससे ऑक्सीजन नहीं आएगी, तेरे शरीर की बदबू ही आएगी। क्या हुई? बड़ा ही बेटी चोद किस्म का बाप है भाई यार। भाई ये डार्क ह्यूमर के चक्कर में अपने माँ बाप को क्यों जलील करते हैं यार? ये इंटरनेट आ गया, मुझे ये बता दो बस कोई। या तो भाइयों ये अपनी फैमिली को जलील करने इसलिए आ रही है अब कि इसकी हरकतें देखने के बाद वो इसे बचपन में ही अनाथ आश्रम छोड़ आए थे और बदला ले रही है। हाँ जी, मेरे बॉयफ्रेंड जैसे कजिन को सुसु करने में बहुत दिक्कत आ रही थी तो मैंने बॉयफ्रेंड जैसा कजन? अरे अरे तू तो पांडे है। आजा। उसकी मदद करने की ठानी, इसलिए मैं हॉस्पिटल उसके लिए 1 लीटर की बोतल डोनेट करने जा रही हूँ जिसको चढ़वा के उसकी जान बच जाएगी। मेरे बॉयफ्रेंड जैसे कजिन को सुसु करने में बहुत दिक्कत आ रही थी तो तेरे बॉयफ्रेंड जैसे कजिन को अगर सूसू करने में दिक्कत आ रही थी तो तू सूसू ही क्यों चढ़वा रही है उसके? अरे मुझे चक्कर आने लगा। दोस्तों बॉयफ्रेंड की मूत्र नाली बंद है और इसके दिमाग की नाली बंद है। मेरे स्कूल में आज फोन की चेकिंग हो रही थी तो मैंने जल्दी से फोन अंदर छुपा लिया। मैम के जाने के बाद जब मैंने फोन बाहर निकाला तो पता नहीं क्यों वो चलना ही बंद हो गया। भाई ये वाइब्रेशन मोड पे था क्या जो इतना गंदा हो गया निकला है? अबे भाई यार ये पहली ऐसी लड़की है जिससे बच्चे गेम खेलने के लिए भी फोन नहीं मांगते हैं। दीदी दीदी आप अपना फोन मुझे गेम खेलने के लिए दे देंगे? थैंक यू थैंक यू थैंक यू। भाई छोटे छोटे बच्चे आगे इसके कमेंट सेक्शन में लिख रहे हैं लकीएस्ट फोन एवर। सुधर जाओ सालो, तुम्हारा बाप तुम्हारा कमेंट इसकी वीडियोस के नीचे देखेगा। ऐसा कमेंट तो उनपे क्या बीतेगी ये नहीं सोचते क्या तुम कमेंट करने से पहले? मुझे आज पड़ोस वाले अंकल ने अपने घर पर बुलाया, फिर उन्होंने मुझे एक लंबा मोटा बाल दिखाया जिसको देख के मैं बहुत खुश हो गई और मैंने उस पर झूला डाल लिया और झूलने लगी। लंबा चौड़ा बाल ठीक है, लेकिन तुमने अगर ये रस्सी डाली दी थी बांस में तो इस पे झूलना नहीं था, लटक के चल बसना था। और अंकल ने जो है बांस घर का चूल्हा जलाने के लिए दिया था, तुम तो चिराग जलाने लगे। ब्यूटी विद डर्टी माइंड, सीन इन अ मॉल, नॉट ब्यूटीफुल एट ऑल, फिल्टर। हाँ तो भाई फिल्टर ही तो, फिल्टर पे करियर बना लिया उनने, फिल्टर और व्हाट्सएप जोक पे। और कौन कहता है एक म्यान में 2 तलवार नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है, बस डालनी आनी चाहिए। और कौन कहता है एक म्यान में 2 तलवार नहीं जा सकती? बिल्कुल जा सकती है, बस डालनी आनी चाहिए। अरे काजल जी हम आपकी काबिलियत पे कोई शक थोड़ी कर रहे हैं, हमें तो कोई शक है ही नहीं। भाई तो सुधार दो भाई, तो सुधार लो कोई। इसे बताओ ये कंटेंट बनाना इसके लिए कितना गड़बड़ हो सकता है, कितना गलत हो सकता है। भाई हमारी तरफ से तू गो खा। और मैं जब भी कहीं घूमने जाती हूँ तो हमेशा बारिश हो जाती है और मुझे बारिश में घूमना बिल्कुल पसंद नहीं, बस मुझे येलो कलर की बारिश में भीगना पसंद है। यार येलो कलर की बारिश मुंह में भीगना पसंद है क्या तुम्हें काजल जी? अरे काजल जी यार तब से बता देती, मैं तुम्हारी नौकरी जो है पीलिया वाले अस्पताल में लगवा देता। भाई कोई जोक वोक कुछ फनी वनी नहीं है, इसके दिमाग में जो आता है या जो ये इंटरनेट से पढ़ लेती है इधर उधर से उसको आगे बक देती है वीडियो में अपने। मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को बहुत जोर से किस करने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने उसे निकाला और थोड़ा सा चाट लिया। हाँ तो किसने कहा था अपने दादाजी से अफेयर चलाने के लिए तुम्हें? उनसे कहती थी प्लीज वेट मी, अब जा उनकी अस्थियां पानी में बहा क्या, मतलब उम्र भर उनकी पेंशन चाटी, अब अस्थियां भी छोड़ने का नाम नहीं ले रही है, वो भी चाटनी है, कम से कम अस्थियां तो छोड़ दे। मेरे से एक जना कह रहा था कि मेरे में बुराई है तो उसे बता दूं कि आई नहीं है, शुरू से ही थी मेरे पास। भाई ये पहला जोक था इसका जो फनी था, ये भी इसका नहीं था, ये भी इनने उठाया कहीं से, ये स्ट्रीट जोक है, काफी पुराना जोक चलता आ रहा वैसे ये, बट इसका पहला ऐसा वीडियो है जिसपे मुझे हंसी आई है जेन्युइनली। अब बुराई का क्या मतलब है वो मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता, कमेंट सेक्शन में बता देगा तुम्हें कोई ना कोई। भाइयों लोगों को श्रद्धा कपूर दिखती है। भाइयों श्रद्धा कपूर की मूवी आई थी स्ट्रीट डांसर, पता है इसकी क्या आएगी अगर कभी आई तो गलती से? बार डांसर। हजार के पता नहीं हजार चल रहा है इसमें, नीचे कमेंट सेक्शन में भरा पड़ा है 150 रुपया देगा। 150 रुपया देगा। ये वीडियो देखने से पहले मुझे लग रहा था कि बस ये सिर्फ कॉमेडी ही खराब करती है, लेकिन ये तो डांस भी खराब करती है भाई, लोगों का मूड भी खराब करती है। आज मैंने अपने बॉयफ्रेंड को चीट करते हुए पकड़ लिया। जब मैंने उससे पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया तो उसने कहा मैं उस पर शक नहीं करती इसलिए, तो मैंने आज से शक करना शुरू कर दिया।
तो मैंने आज से शक करना शुरू कर दिया। लोग मेहनत करते हैं ताकि पैसा कमा सकें, लेकिन ये मेहनत करती है ताकि सामने वाले का कम आ सके। भाई ये गंदा हो गया यार। तो गाइज इतनी मेहनत के बाद आखिरकार मुझे एक मूवी मिल ही गई जिसमें मुझे रोल मिला है। बहुत ही अच्छा रोल है जिसमें मेरे घर की टोटी खराब हो जाएगी और मुझे उसे ठीक करने के लिए एक प्लम्बर को बुलाना है। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इसी के लिए तो तुम इतनी मेहनत कर रही थी इतने दिन से। अब जाके तुम्हारा मेहनत का फल तुम्हें मिलने वाला है। मेहनत का फल। भाई डांस कर रहा। ये रोल सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही मिलना चाहिए था, किसी और को नहीं मिलना चाहिए था। वैसे मेहनत चल खा रही थी ये। तुम्हारी वीडियोस में तो दिखी नहीं हमें मेहनत। तो ये कौन सी मेहनत की बात हो रही है? भाइयों देखो यही था सब, हम इसकी काफी सारी वीडियोस देख चुके हैं और भी इसी तरह की हैं सब। और हाँ, एक वीडियो तो मैं तुम्हें दिखानी ही भूल गया भाई, जिसमें को प्रमोट कर रही है। कल बहुत इंतजार के बाद भी मुझे कोई साधन नहीं मिल रहा था। फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उन लोगों ने मेरी हेल्प की, इसलिए मैंने उन सबको बहुत इज्जत दी। उसके बाद वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के चले गए। भाई कल बहुत यार देखो ठीक है, अभी तक की जितनी भी हमने वीडियोस देखी सब झेले जा सकती हैं, लेकिन ये कैसे? फिर मुझे एक कार दिखी तो मैंने उनसे लिफ्ट मांग ली। उसके बाद वो लोग मुझे सही सलामत घर छोड़ के एक लड़की होते हुए तुम इस चीज को ऐसे मजाक बना रही हो, ऐसा जोक दिखा रही हो, ये चीज गलत है। ऑल्दो इस वीडियो पे आके तुम ये बोल सकती हो कि मैं तो बताना चाह रही हूँ कि लड़कियों तुम्हें लिफ्ट नहीं लेनी है रात को किसी से भी। इस रील के थ्रू मैं लड़कियों को बताना चाहती थी ये चीज, बट वो चीज इसमें दिख नहीं रही है, पोर्ट्रेट हो नहीं रही है। तुम उस चीज का मजाक बना रही हो, ऐसा लग रहा साफ साफ। मैं इतनी बेचारी हूँ ना, मुझे आज तक सिर्फ दो ही तरीके की चॉकलेट के बारे में पता है, एक छिली हुई और दूसरी बिना छिली हुई। बेचारी नहीं कहते हैं इसे, समझी? बोलना नहीं चाह रहा मैं क्या कहते हैं। भाई इसकी और मेरी आवाज एक सी क्यों हो गई है? मैंने अभी नोटिस करा भाई। भाई मेरी तो खराब हो गई हुई है ये, इसकी तो है ही ऐसी। तो ठीक है गाइस, ये वीडियो हम इधर ही खत्म कर रहे हैं। लेकिन भाई जाते आते मुझे ये बताते जाओ कि ये कप कौन सा है जिसके अंदर काजल अपने घर के आए हुए मेहमानों को चाय पिला रही है। मेरे घर में मेहमान आए हुए थे जिनको मैंने गिलास में चाय दे दी, जिसे देखकर वो नाराज हो गए और बोले उनको तो कप में ही चाय पीनी है। जिसे सुनकर मुझे गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन मैं मेहमान को नाराज भी नहीं कर सकी। मिलता है अगली वीडियो में। वीडियो लाइक कर देना, टाड़ा। चैनल भी सब्सक्राइब कर लो अगर नहीं किया। पिछला वीडियो जाके देखो भाई, उर्फी जावेद के ऊपर था, मस्त है काफी ज्यादा वीडियो। चला नहीं है वो, बट मैं चाहता हूँ तुम उसको जाके देखो, अच्छा वीडियो है क्योंकि वो एक कुड़ी जी दाना ठरक है।